राइजिंग परफॉर्मेंस। इस नृत्य ने तो हमें निमाड़ की धरती की ही याद दिला दी। May I now request our principal, Mr. Yogesh Joshi, to please come and address the August gathering. Sir, please. Education is, by all means, a systematic process through which the child gets opportunities to encounter the challenging situation and assess the potential within him. And this is only possible in the school. Reverend Chief Guest Dr. Ganeshan, renowned scientist and director for Indo Center UGC DAE Consortium for Scientific Research UGC, New Delhi. A man of vision and a strong believer of modern approach and traditional glory, the chairman, Mr. Pramod Chanjed, the lady of strong determination, Secretary Jain Social Group Indore, Mrs. Jyoti Chanjed, Reverend Director Academics, Mr. M. Srinivas Rao, Dr. S.K. Misra, Principal, Group of Colleges, Shri Kavartara, most proud parents of Shri Kavartara Public Higher Secondary School, Mandleshwar, all the invited guests, Kavartara team, and dear students. I am privileged and fortunate enough to read 18th annual report, which seems to be sound, healthy and promising. Shri Kavartara Public Higher Secondary School, Mandleshwar is established in 1998 and became first ever known CBSE affiliated school in this area that has widened its wing to create change not only in Mandleshwar town but a vision to see change in the entire Nimar region. The school is a name in the area which has become a benchmark for upcoming schools and academic laboratory which generates quality results, educators, future generation for the region. And people wait to understand the innovation in academics from this school. The school is famous for its academics and it provides glory to region every year. इस वर्ष भी इस विद्यालय में इस ग्लोरी को बरकरार रखा है। जब हम बोर्ड परिणाम की बात करते हैं, कक्षा 10वीं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए लाकर अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का और इस विद्यालय का नाम ऊंचा किया है मिस प्रज्ञा अग्रवाल। मैं पालकों से निवेदन करूंगा इस शानदार उपलब्धि पर मिस प्रज्ञा अग्रवाल के लिए तालियों से उसका स्वागत करें। मिस प्रज्ञा अग्रवाल अकेली ही इस दौड़ में शामिल नहीं थी, इनके साथ साथ बहुत ही कम अंतरों से हमारे पास जो बच्चे थे, पावनी बंका 9.8, प्रथम कुशवाहा 9.8, अमोल अग्रवाल 9.8, अनुषा छांजेर 9.8, पूर्वी जैन 9.6, रोचक पाटीदार 9.4, आरोही बड़ोले 9.4, देवराज जैन 9.4, अनुकृति जोशी 9.2, महावीर जैन 9, मिताली साकले 9, मुस्कान छांजेर 9, यश महाजन 9, ऋषि पाटीदार 9। लगभग 15 बच्चे 9 सीजीपीए से ऊपर थे। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। 8 से 9 सीजीपीए के बीच 33 स्टूडेंट्स हमारे शामिल थे। वहीं 7 to 8 सीजीपीए के बीच 37 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था। 6 to 7 सीजीपीए के बीच 33 स्टूडेंट।
ये कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। इन सब के बावजूद इस निमाड़ रीजन में जिस परीक्षा परिणाम का इंतजार रहता है वो कक्षा 12वीं, और आसपास के सभी स्कूल भी इस बात को मानते हैं कि पहले एक बार श्री कंवर तरफ परिवार के रिजल्ट को देख लिया जाए। और इसी गर्व को, इसी गौरव को एक बार फिर सिद्ध किया है हमारे यहाँ के 2 डिस्ट्रिक्ट टॉपर मास्टर अमृतेश पाटीदार 95%, मास्टर गौतम पाटीदार 95%। इन्होंने पूरे निमाड़ का नाम विश्व के या भारत के पटल पर उभार के लाए हैं, क्योंकि अमृतेश पाटीदार ने सिर्फ 95% लेकर के नहीं आया है, बल्कि 4000 से कम रैंक के साथ AIR ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ IIT भी क्रैक की है, जो कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है। ये सम्मान आपके स्कूल के बच्चों को, आपके स्कूल को मिला है। सम्मान यही खत्म नहीं होते हैं। इस परीक्षा परिणाम की गुणवत्ता का आगे बखान करते हुए मैं बताना चाहूंगा, 90 से 100% के बीच में हमारे पास 6 स्टूडेंट थे, 4 साइंस में, 2 कॉमर्स में। वहीं पर 80 से 90% के बीच हमारे पास 16 विद्यार्थी थे, 16 स्टूडेंट्स, 12 साइंस से, 4 कॉमर्स से। 70 से 80% के बीच हमारे बीच 19 स्टूडेंट्स है, 14 साइंस, 5 कॉमर्स। 60 to 70% के बीच 11 साइंस, 7 कॉमर्स, और 50 से 60 के बीच 3 साइंस और 4 स्टूडेंट के साथ में कुल 7 बच्चों की संख्या थी, जो हमारे परीक्षा परिणाम की गुणवत्ता को आप लोगों के सामने प्रदर्शित करता है। प्रिय पालकगण, विद्यालय सिर्फ अकेले कक्षा 10वीं या 12वीं के परीक्षा परिणाम पर काम नहीं करता, बल्कि पूरे विद्यालय में विभिन्न गतिविधियां चलती हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ओलंपियाड हमारे बीच होते रहते हैं। इसमें जिन लोगों ने इंग्लिश ओलंपियाड में हमारा नाम ऊंचा किया है वो है आयुषी वर्मा क्लास 6 गोल्ड मेडलिस्ट, अंशुमान चौधरी 7 गोल्ड मेडलिस्ट, चाहत पाटीदार क्लास 8 गोल्ड मेडलिस्ट। वहीं पर हमारे पास मैथ्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट के नाम 3rd में निर्वन कुमार, 5th में अंश छांजेर, 6th में वृंदा शर्मा, 7th में ऋषि जैन, 9th में अभिषेक यादव, 10th में मयंक अग्रवाल, 11th मुस्कान छांजेर। आसपास होने वाले सभी अंतर विद्यालय इंटर स्कूल कंपटीशन में भी हमारा विद्यालय हमेशा सर्वोपरि रहा है और आगे बढ़कर उसने भाग लिया है और अच्छे परिणाम भी अर्जित किए हैं। इसमें हिंदी तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता में आस्था शर्मा कक्षा 10वीं ने सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वहीं पर कक्षा 7वीं के जूनियर वर्ग में प्रतीक सुरना ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। निमाड़ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स की यह प्रतियोगिता थी। 12th के बाद बाहर निकलने वाले बच्चों में भी काफ़ी सारे अचीवर्स रहे हैं, जिनमें अभी जिसे आप लोगों ने देखा है अंजलि लीमनपुरे, यह पहली छात्रा है जिसने AIPMT के माध्यम से मेडिकल में प्रवेश पाया है और आज महात्मा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल इंदौर की प्रथम वर्ष की छात्रा है, जिसका अभी सम्मान मंच से किया गया है। अमृतेश पाटीदार के बारे में बता चुका हूं कि वो पहले ही अटेम्प्ट के अंदर IIT क्रैक किया है। वहीं आशुतोष पाटीदार, ललित मंडलोई, दीपाली वर्मा, ये सभी हमारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने IIT क्रैक की है। मतलब विद्यालय के अंदर ही नहीं, आगे भी जाकर इन बच्चों के भविष्य के निर्माण के बारे में सोचता है। वहीं कॉमर्स के क्षेत्र में आयुषी जैन, जिसने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर CPT की परीक्षा पास की है और CA की तैयारी में लगी हुई है। विद्यालय सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं देखता, बल्कि बच्चों के हार्मोनियस डेवलपमेंट। स्कूल बिलीव्स इन द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर विच वी हैव अरेंज्ड ऑल एंड एडेक्वेट फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स। और इसके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं जब हमारे पास नेशनल राष्ट्र स्तरीय और राज्य स्तरीय दोनों ही परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं। अभय सत्यम गोयलित, मास्टर अभय सत्यम गोयलित ने केरम में
राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर नेशनल लेवल पर अपना स्थान सुरक्षित किया है। और पालक गण आपसे निवेदन है उस बच्चे का उत्साहवर्धन तालियों के साथ करें जिसने आज इस निमाड़ क्षेत्र का नाम राष्ट्र स्तर पर किया है। वहीं पर हमारे पास राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले हैंडबॉल के 6 विद्यार्थी हैं। मास्टर आर्यन खान क्लास 12, धर्मेंद्र वर्फा, अमन लिमनपुरे, शिवम खांडेकर, रोशन पाटीदार, कपिल अधिकारी, राहुल भंवर, इन लोगों ने राज्य स्तर पर नहीं साथ ही सीबीएसई के द्वारा आयोजित क्लस्टर लेवल और रीजनल लेवल पर भी शानदार प्रदर्शन किया है और कई मेट्रो सिटीज की स्कूलों को इन्होंने वहां पर हराया है। और ये बच्चे श्री कवर्तारा का नाम और इस निमाड़ क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय पटल पर अपना दिखा चुके हैं। कृति जैन ने कैरम में राज्य स्तर पर परफॉर्म किया है। यमन पाटीदार ने कैरम में राज्य स्तर पर परफॉर्म किया है। अनिकेत जायसवाल, मनस्वी पटेल, रिया पाटीदार, पुष्पराज, उज्जवल शुक्ला, अनिकेत जायसवाल, मानवेंद्र सिंह चौहान, तनय जाट, नवदीप चौहान एंड श्वेता मुकाती, इन सभी ने राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वी हैव जूडो कराटे एक्टिविटी। अब तक हम राष्ट्र स्तर की बात कर रहे थे, अभी अभी कल ही मेरे बच्चे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करके आ रहे हैं। नेपाल में आयोजित जूडो कराटे की जो अभी कंपटीशन हुई थी उसमें भाग लेने के लिए 7 बच्चे हमारे गए थे जो एक शानदार प्रदर्शन करके वहां से लौटे हैं। अब तक इन बच्चों ने विद्यालय को और इस क्षेत्र को 16 गोल्ड मेडल, 16 गोल्ड मेडल, 34 सिल्वर मेडल और 50 से अधिक ब्रॉन्ज मेडल ला करके दिए हैं। इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए तालियों से स्वागत करें। द विजनरी माइंड ऑफ मिस्टर प्रमोद छांजेर, चेयरमैन श्री कवर्तारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर, ऑलवेज प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज तक चेयरमैन हम लोगों से ये नहीं पूछते हैं कि आप क्या दे रहे हैं, वो ये पूछते हैं कि आप बच्चों को क्या दे रहे हैं। और इसके लिए जब भी मैं हृदय से कवर्तारा परिवार और बच्चों और पालकों की तरफ से उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमने जब भी जो मांगा सहर्ष आगे बढ़कर दिया है। इस सीरीज में इस साल 3 नई सौगातें आपने हमारे विद्यालय को दी हैं, जिनमें सबसे पहली है लॉन टेनिस कोर्ट, जो आपके सामने आपके ठीक पीछे लेब ब्लॉक के पास बच्चों के उपयोग के लिए तैयार बनकर खड़ा हुआ है और आपके बच्चे उसे उपयोग कर रहे हैं। ये तो लॉन टेनिस कोर्ट की बात होती है। दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ, जो भारत के कुछ ही स्कूलों में और मध्य प्रदेश के पहले आपके स्कूल में मौजूद है, वो है एरो मॉडलिंग लैब। इस प्रदेश की पहली एरो मॉडलिंग लैब आपके निमाड़ क्षेत्र में श्री कवर्तारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर में निर्मित हो गई है और इसके लिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र की ओर से मैं आदरणीय छांजेर सर का अभिवादन इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगा। तीसरी जो बहु एम्बिशियस और वेरी नेसेसरी नीड जो स्कूल की थी, वो थी लैंग्वेज लैब। और इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे थे कि किसी अच्छी एक कंपनी से मिला जाए जिसके माध्यम से हम इसको मटेरियलाइज कर सकें। इस वर्ष डायरेक्टर एकेडमिक्स मिस्टर एम श्रीनिवास राव और आदरणीय छांजेर सर के मिले जुले प्रयास से हम वर्ड्सवर्थ जैसी रिनाउंड कंपनी के साथ जुड़कर अपनी लैंग्वेज लैब का निर्माण कर चुके हैं, जो आपके बच्चों के उपयोग के लिए फिर से तैयार है। माननीय पालकगण, किसी दिन किसी पीटीएसएम के दौरान आप जब आए, इन सब चीजों को आप व्यवस्थित तरीके से देख करके जाएं, क्योंकि आपके बच्चे इन सब को उपयोग करेंगे और समझेंगे अपने आने वाले परिवर्तन को। The year before, school has brought robotics and sensorial lab for the practical conceptual learning and this learning is flourishing in the campus. You can find students in the corridor with the robots to exhibit their creation with utmost excitement. They narrate the concept and procedure, make a lovely scenario. अभी
आप लोग देखेंगे कुछ देर बाद, पिछले वर्ष जो रोबोटिक्स लैब हिंदुस्तान की एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी थिंक लैब्स से जुड़कर हम लोगों ने यहां स्थापित की है। स्कूल कॉरिडोर के अंदर बच्चे रोबोट लेकर घूमते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं तो वो अपनी प्रोसेस बड़े एक्साइटेड होकर बताते हैं। एक बार का वाकया मैं बताऊंगा। एक पेरेंट्स मेरे सामने बैठे थे, बोले आप नया क्या कर रहे हैं? मैंने रोबोटिक्स लैब, ये क्या होती है? मेरे बच्चे को पता है कि नहीं? आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने उसी समय उस बच्चे को बुलाया, कितने रोबोट्स बनाए? सर 4 रोबोट्स बना चुका हूं। ये पिछले साल की घटना है, ये पिछले साल की घटना है। इस विद्यालय में हर बच्चा कक्षा 4 के बाद से रोबोटिक्स लैब सप्ताह में 2 दिन जाता है और 2 दिन एरो मॉडलिंग लैब में जाता है, जहां पर वो अपने सीखे हुए संप्रदाय कंसेप्ट्स को बड़े अच्छे ही तरीके से उपयोग करता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। Learning is directly proportionate to the real experience what an individual has, and most of the teachers and schools ignore this and keep pouring theoretical knowledge which seems to be irrelevant, useless in their future life, and they check at the end and try to find out why they were taught. जैसा मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ साथ एजुकेशन को जोड़ते हैं। 2 वर्ष पूर्व जब हम लोग बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि बच्चों को क्या क्या दिया जाए, आज आपके बच्चे कक्षा 6 से 10 के बीच एडवांस कोर्स बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज उन बच्चों का प्रदर्शन भी आप यहां स्टेज के ऊपर देख रहे हैं। उनके माइंडसेट पूरा चेंज हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो टीम आज कक्षा 6 से 10 तक तैयार हो रही है, जो एक सेक्शन चल रहा है, उस सेक्शन के दौरान जो बाहर निकलने वाले बच्चे हैं, ये निश्चित तौर पर कुछ नया करने जा रहे हैं और मैं आप लोगों की शुभकामनाएं उन लोगों के लिए चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि ये बड़े बच्चे छोटे बच्चों को अपने आने वाले चैलेंजेस के बारे में बताएं और इसलिए एक नया संप्रदाय, नया न्यू कंसेप्ट वी हैव ब्रॉट इन द स्कूल एंड दैट इज मेंटरिंग। वो आज जिस दिन PSTM होती है, कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के बच्चे स्कूल में ही होते हैं और वो अपने जूनियर्स को काउंसल करते हुए नजर आते हैं, उनकी समस्याओं को सुन लेते हैं और उन समस्याओं का निदान बताते हैं, क्योंकि वो उस उम्र से, उस कक्षा से पार कर चुके हैं। एक नया कंसेप्ट मेंटरिंग का हम लोगों के स्कूल में आ रहा है। इसी बीच मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय ने पिछले वर्ष मॉन्टेसरी लैब की स्थापना की, जहाँ पर आपके छोटे बच्चे, जूनियर किड्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैव विजिटेड दैट पर्टिकुलर लैब एंड मिसेस राव एंड अदर could have explained the